जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ आंसर की कि रिगार्डिंग जो डेट्स हैं वो शेयर की थी और आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका लास्ट पेपर जिस दिन होगा उस दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे यानी 8 अगस्त को आपके आंसर की रिलीज हो जाएंगे। बट यहाँ पे देखो 8 अगस्त को आप लोगों को आंसर की का जो लिंक वगैरह है वो मैंने आपको दिखा दिया था, कैसे आप क्या डिटेल्स के साथ अपने आंसर की को डाउनलोड कर पाओगे वो मैंने दिखा दिया था और दोबारा इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन देखिए एग्जैक्ट डेट जो है वो आप सभी को ना पता चल पाने की वजह से आप कुछ भी लिख रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन मैं इस चीज को लेकर के बिल्कुल 100% श्योर हूं कि आपका 2 से 3 दिन के अंदर किसी भी हाल में आपका आंसर की आना है तो आना है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटेड काम है। लेकिन थोड़ा सा जो अपलोडिंग एंड डाटा कलेक्शन का काम है उसमें थोड़ा टाइम लगता है और इस चीज के लिए मैंने अनौपचारिक बातचीत करी और अनौपचारिक बातचीत में जो जीकअप से मुझे रिप्लाई मिला, जो यहां पर रिप्लाई मिला है आंसर की को लेकर के, मैंने अनौपचारिक जो बातचीत हुई इसमें तो मैंने पूरा डिटेल लिया। बट यहां पे जो इन्होंने एक छोटा सा जो जानकारी मेरे साथ साझा किया है आंसर की को लेकर के कि कब तक आंसर की जो है वो आ जाएगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में आपको मिलने वाली है। साथ में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा करने का कब से मौका मिलने वाला है ये भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कब से आपको करना चाहिए ये भी आपको जानकारी मिलेगी एंड कब तक आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग ये भी इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिएगा ये आप लोग मेरा नाम देख पा रहे हैं, मेल आईडी है मेरे द्वारा मेल की गई है रिगार्डिंग आंसर की डेट है ना, आंसर की के डेट के रिगार्डिंग। चूंकि आपका लगातार ये था कि सर एग्जैक्ट डेट बताओ, ऐसे नहीं आप लोग आप जो है ऑफिशियल तरीके से, वैसे तो अनौपचारिक तौर पे मेरे से पूरी बातचीत हुई है कि कब तक आपके आंसर की आएंगे, लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियली यहां पर क्या इन्होंने बताया ये आप देखिएगा। इसमें हमारे द्वारा क्वेश्चन किया गया है जीकअप से कि सर यहां पे जो आंसर की है यानी कि हमारा जो आंसर की है उत्तर कुंजी है वो कब तक आ रही है, कब तक आप दे देंगे, क्योंकि सेशन तो पिछले बार से भी ज्यादा लेट है, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की फर्स्ट वीक में क्या हो गया था, आपका आंसर की आ गई थी और फर्स्ट वीक में ही आपके जुलाई के पिछले साल यानी 2022 में आपका एग्जाम ओवर हो गया था। एक आपका जुलाई को पेपर ओवर हुआ था और आपका यहां पे जो आंसर की है वो 2 जुलाई की शाम को रात को जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट gcup.admission.nic.in पर मिल गया था। जिसको इस विषय में डाउट होगा वो जाकर के अपना शेड्यूल पिछले साल का देख लेगा, उसको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको जो जीकअप के द्वारा रिप्लाई मिला आंसर की के संबंध में, इन्होंने क्या लिखा, जस्ट लिटिल वेट प्लीज, ठीक है। इन्होंने लिखा कि आपको बस थोड़ा ही इंतजार करना है। थोड़ा इंतजार का मतलब कोई जो है 2-4-10 दिन का इंतजार नहीं करना है स्टूडेंट्स। अपलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और आपको जल्द ही पब्लिकली, यानी जैसा कि मैंने कल भी ये शब्द यूज करा था, पब्लिकली आपको अवेलेबल नहीं है, लिंक जनरेटेड है पहले से, अपलोडिंग का काम हो रहा है, इसलिए लॉगिन फेल्ड आएगा, आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। और लिंक का जो वीडियो है वो भी मैंने आपको दिखाया था, लॉगिन फेल्ड और प्लीज ट्राई अगेन लिख करके आपका आएगा, इसलिए क्योंकि लॉगिन यहां पे इन्होंने 11 इनेबल जो है नहीं किया है, सिर्फ यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही वहां पे लॉगिन अवेलेबल है और एडमिनिस्ट्रेशन ही उसमें लॉगिन करके अपना जो भी काम करना है वो कर सकता है ना। तो जस्ट लिटिल वेट यानी कि आज आपका शाम तक यहां पर एडमिट कार्ड आपका आंसर की जो है यहां पे आपका जनरेट हो सकता है, आपका आंसर की जीकअप के द्वारा जारी किया जा सकता है। साथ में इसके अलावा आपका यहां पर मैंने जो है आपके आंसर की के संबंध में यहां पर जो ट्विटर हैंडल है उसमें भी जानकारी मांगी थी, व्हेन विल बी आंसर की डिक्लेयर सर, ठीक है, कब तक आपके आंसर की डिक्लेयर हो जाएंगे, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जो है यहां पे मांगी गई थी और उनके द्वारा ये जो है आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी ही आपका जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट यानी विजिट gcup.admission.nic.in फॉर मोर इंफॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है, वो आपको यहां पर दिया गया। बाकी इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर कोटेड करते हैं हर बार हर मेल में, तो वो इन्होंने कोट कर दिया, ठीक है। बाकी आपका जो आंसर की है वो आज शाम तक आ सकता है, वो इन्होंने जो है जानकारी ये मेल के माध्यम से बताया है कि अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। जैसा कि देखो
मैंने भी कैसे यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड, जो इनके द्वारा भी जो एक्सपेक्टेड था वो ये था कि देखो इनके द्वारा ये एक्सपेक्टेड था कि हमारा 7 तक एग्जाम हो जाएगा, तो जो एजेंसी एग्जाम करा रही है वो आप लोग के आंसर की जो है कब तक उपलब्ध करा देगी, 7 को ही उपलब्ध करा देगी। जैसे ही आप पेपर सबमिट करते हैं तभी आपका आंसर की तैयार हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे देखो एक मैसेज, आप अपना चॉइस फिलिंग जब करने जाओगे तो एक मैसेज ये लगातार दे रहे हैं कि न्यू चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 7 अगस्त 2023 एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन इन्होंने 7 अगस्त को देखो इनेबल नहीं किया आपका, है ना, 7 अगस्त को इनेबल नहीं किया और इन्होंने डेट भी दिया है कि लास्ट आप 20 अगस्त तक यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग है, जो मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, एक बात मैं बता दूं कि आपका अगर सिर्फ आंसर की आता है तब भी आपको यहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग होगा ORCR के अकॉर्डिंग, यानी ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग। और ORCR पहले आपको एनालिसिस करना होगा अपने रैंक के अनुसार। तो रैंक आप कुछ भी अनुमानित नहीं कर सकते। हो सकता है आप 500 रैंक सोच के चल रहे हो, आपका 5000 रैंक आ जाए। आप सोच के चल रहे हो 5000 आपका रैंक आ जाएगा, हो सकता है आपका 3000 रैंक आ जाए, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, आप जो एक्सपेक्ट करोगे उसके एक्सपेक्टेड रैंक के से अलग रैंक ही आपको मिलेगा, ये एकदम तय है 100%, है ना। तो इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको विदाउट अपने यहां पे जब तक आपका जो आंसर की है, आंसर की आने के बाद आपका जब तक यहां पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, यानी रैंक कार्ड जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको यहां पर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करना है ना। भले ही यहां पे चॉइस फिलिंग इनेबल हो जाए, हालांकि ये करेंगे नहीं जब तक रिजल्ट यहां डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है ना। तो इन्होंने बताया बातचीत में कि यहां पे हमें अनुमानित था कि 7 या फिर 8 अगस्त को हम आप लोगों का जो आंसर की है वो दे देंगे, लेकिन अपलोडिंग में जब आंसर की के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इश्यूज के वजह से जो है, इशू आने की वजह से आपका यहां पे आंसर की जो है वो नहीं आपको प्रोवाइड कराया जा सका 8 अगस्त को, और आपका आज यानी 9 अगस्त को आपकी आंसर की रिलीज की जा सकती है ना। तो जैसे ही आंसर की रिलीज की जाएंगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसके लिए चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना आंसर की डाउनलोड करना होगा तो क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अपना आंसर की डाउनलोड करना होगा, आंसर की देखना होगा, या फिर आपको क्वेश्चन चैलेंज करना होगा, उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन नंबर की जरूरत होगी, आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत होगी, जिसको अगर आपका 1/1/2001 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो विदाउट बैकस्लैश वगैरह आपको बिना डैश डाले हुए इस तरह से डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंट्री करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, ABCD जो भी आपका ग्रुप होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद लॉग इन बटन पर आपको क्लिक करके अपना आंसर की ओपन करने के लिए आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और वहां पे क्वेश्चन को कैसे चैलेंज करना है वो भी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और मैं आपको ये भी डिक्लेयर कर दूं कि आपका एक क्वेश्चन का 100 रुपए क्वेश्चन चैलेंज करने का चार्ज लगेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपका चैलेंज सही पाया जाता है तो आपका पैसा रिफंड कर दें की बात कही जाती है, लेकिन ये 100% सही है, इस बात पे बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है। और आपका यहां पर आपका मार्क्स भी इंक्रीज करने की बात कही जाती है, ठीक है। ध्यान से शब्दों को सुनिएगा और इसको गलत वे में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है आपके आंसर की डिक्लेयर होंगे, जैसे ही डिक्लेयर होंगे, जैसे ही लॉगिन यहां होना स्टार्ट हो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। डेट ऑफ बर्थ, ग्रुप एंड एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉगिन करके आपको लाइव दिखाऊंगा, एंड साथ में आपको यहां पर कैसे चैलेंज करना है अपने क्वेश्चन को। अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑथर या फिर बुक की आपका रेफरेंस लेना पड़ेगा या वेबसाइट का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि किस वेबसाइट, किस बुक के अनुसार आप बता रहे हैं कि जीकअप के द्वारा दिया गया क्वेश्चन या ऑप्शन गलत है ना। तो वो आपको करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहां पे क्वेश्चन को चैलेंज कर पाएंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी आपके आंसर की के बारे में, और आई होप आपको जो भी डाउट होंगे वो आंसर की के बारे में वो डिक्लेयर हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक चीज डिक्लेयर करना चाहता हूं कि आपसे जो अपशब्द और जो भी आप उल्टे सीधे कुछ भी आप लिख देते हो, ठीक है, अगर आपके द्वारा यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो गलत कुछ भी लिखता है कमेंट बॉक्स में, जबकि गाइडलाइन आपको साफ साफ लिख के मिलती है, आप देखो टीचर का सम्मान करना सीखो। क्योंकि आप अगर टीचर का सम्मान नहीं करोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो कोई टीचर
आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, आपके लिए कंटेंट नहीं बनाएगा। ये जितनी चीजें की जा रही हैं आपके लिए की जा रही हैं। अगर आप अपशब्द लिखते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा, आपको अगर बहुत ज्यादा जानकारी है स्टूडेंट, तो किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है, तो आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। और कुछ भी किसी भी टीचर के, चाहे कोई भी हो पूरे यूट्यूब पे, उसके कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपशब्द लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज डिक्लेयर करना चाहता हूं कि अगर मेरे कमेंट बॉक्स में किसी भी छात्र के द्वारा कोई भी अपशब्द लिखा गया तो मैं उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करूंगा, ठीक है, और उसके खिलाफ पूरी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। तो इसलिए ये कुछ भी लिखने से पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल्टा सीधा या आप कुछ भी अपशब्द लिखते हैं तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और मेरे ही नहीं, पूरे यूट्यूब पे अगर आपने किसी भी कमेंट बॉक्स में किसी भी टीचर के अगर आप शब्द लिखा तो उसके खिलाफ कागजी और विधिक कार्रवाई की जाएगी और उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने जो है स्टडी और शिक्षा के बारे में यहां पर आप सोच लीजिएगा, उसके बाद भी कुछ भी यहां पर अपशब्द आप लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप अपना जो है भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं, देखिए सब, हर एक टीचर, हर एक शिक्षक चाहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य सुंदर हो और आप अच्छा नाम करो, क्योंकि आपके नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ऐसे ऐसे अगर काम करोगे, अगर उल्टा सीधा किसी को भी लिखोगे, बोलोगे कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। आपको अगर उपयोग करने के लिए कमेंट में अगर ऑप्शन दिया गया है कि आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, तो आप उसका डाउट जो क्लियर करने वाली बात है उसका यूज ना करके अगर आप मिसयूज करते हैं तो उसका भुगतान भी करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। गलती भी अगर गलती हुई तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। ये मैं साफ साफ कह रहा हूं, मेरे द्वारा ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं दी जाती। जो भी जानकारी दी जाती है वो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद भी अगर आप उल्टा सीधा लिखते हैं तो उसके खिलाफ, जो भी बच्चा गलत लिखता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पहले भी हो चुकी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको दोबारा से सचेत कर रहा हूं और बता रहा हूं ये गलती आपको नहीं करना है स्टूडेंट। एंड अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप कहीं भी गलती मत करो, आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो आपको देखो नॉलेज है, नो डाउट, आपको किसी भी चैनल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। किसी टीचर, किसी वीडियोस में आप मत आइए, मत देखिए, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से जानकारी है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, आप सीखना चाहते हैं, तो रेस्पेक्टफुली सभी टीचरों की बात सुनिए और जो भी बताया जा रहा है उनको फॉलो करिए, क्योंकि कोई टीचर ये नहीं चाहता कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिले और आप जो है यहां पर आपसे गलती हो, आप कहीं भी मिस्टेक करें और उसका भुगतान आपको, आपका एक साल जो है बर्बाद करके जो है भुगतान करना पड़े, या फिर आपका भविष्य यहां पे संकट में आए, ठीक है। तो ये कोई टीचर नहीं चाहता है। आप अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो आप रेस्पेक्टफुली इंफॉर्मेशन लीजिए और उसके अनुसार काम करिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो डायरेक्ट 9076929784 पे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स जो है शेयर करके आफ्टर रिजल्ट डिक्लेयरिंग, बात ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, है ना, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद आपको अपना रैंक कार्ड यहां पे भेजना है और रैंक कार्ड के साथ आपको अपनी लॉगिन आईडी भेजनी है। और लॉगिन आईडी के साथ जो कि फीस 300 रुपीज एकदम फिक्स फी है, किसी अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग प्राइस नहीं और अलग अलग फीस नहीं मांगी जा रही है। ये अपने 5+ ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पे फीस रखी गई है, जो कि बहुत कम फीस है ना, कि काउंसलिंग में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई आपका रिस्क वाला मामला ना हो, 100% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इसकी गारंटी यहाँ पे इंश्योर की जा रही है। इसकी फीस यहाँ पे मात्र 300 रुपीज है। आप पे करके और स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। इस फी पे करने के लिए आपको QR कोड इसी व्हाट्सएप के DP पे लगा उसको स्कैन करना है एंड फी पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी यहाँ पे आंसर की डिक्लेयर होगी, आपकी आंसर की आएगी वेबसाइट पे, उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि gcup.admissions.nic.in है। इसी वेबसाइट पे आपको सबसे पहले अपडेट देखने के लिए मिलेगा आफ्टर पब्लिकली अपडेटेड, है ना। जब पब्लिकली यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, gcup.admissions.nic.in है, ये आप जाकर के डायरेक्टली विजिट भी कर सकते हो। एंड साथ में मैं आपको बता दूं कि आंसर की डिक्लेयर होने के बाद अगर कोई बच्चा अपने आंसर की को डाउनलोड करने में
असक्षम है तो 9076929784 पे यहाँ पे आप कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे जो आंसर की है वो डाउनलोड करवा सकते हैं। आपको अपने डिटेल्स शेयर करने होंगे और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा पाओगे। इसमें कोई भी चार्ज, कोई फीस आपको आंसर की डाउनलोडिंग एंड आपको जो है यहाँ पे चैलेंज करना होगा तो उसका तो आप सेल्फ पेमेंट करेंगे। बट अगर आपको चैलेंज नहीं करना, सिर्फ आंसर की डाउनलोड करवाना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप आंसर की अपना जो है यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। आपको डाउनलोडिंग में हेल्प कंप्लीटली कर दिया जाएगा, है ना। तो इसका जो है यूज करिए, मिसयूज मत करिए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है, और दुरुपयोग मत करिए। आप फायदे में रहेंगे, आपका भविष्य जो है उज्जवल रहेगा, क्योंकि इसके लिए तत्पर सभी टीचर जो YouTube पे काम कर रहे हैं वो कार्यरत हैं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कराने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत बहुत मैं जो है साधुवाद देता हूं सभी टीचरों को इस वीडियो के माध्यम से कि अनवरत जो है बच्चों की इन बिहेवियर के बावजूद भी वो मेहनत कर रहे हैं, वो वाकई जो है तारीफ के काबिल है। और ये जो है आसान नहीं है, कुछ के वजह से सबका नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए चीज़ों को बंद भी नहीं किया जा सकता। एंड बहुत सारे बच्चों को यहाँ ज़रूरत है, तो जिनको ज़रूरत है उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज शाम तक आपके आंसर की रिलीज हो सकते हैं। जैसे ही रिलीज होंगे उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जो है यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके लिए चाहिए कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहीं शेयर की जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए थी आंसर की के बारे में वो मिली होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।